हार से तू मत घबरा, पक्के इरादों से तू हर रास्ता बदल देगा। बढ़ता जा तू मंजिल की तरफ, बढ़ता जा तू मंजिल की तरफ, फिर देख एक दिन तू इतिहास बदल देगा, फिर देख एक दिन तू इतिहास बदल देगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। दिस इज शिवानी। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, झक्कास होंगे। सो गाइस, आज है हमारा स्पोकन इंग्लिश का 17 डे यानी 17वां दिन आज हमारा है। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टेंस को स्टार्ट किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने काफी बेहतर तरीके से स्टडी किया था। आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने आपको बताया था जो टेंसेस हैं वो इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी है। अगर आपको टेंस आता है तो समझ लीजिए इंग्लिश आपकी मुट्ठी में है। अगर आप भी चाहते हैं इंग्लिश को मुट्ठी में लेकर घूमना तो टेंस को मुट्ठी में लेकर घूमना शुरू कर दीजिए। तो आज हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां पर होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब किस फॉर्म में होती है, सेंटेंसेस कैसे होते हैं, सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे करते हैं, इन सभी चीजों को आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते। घर बैठे फ्री में अंग्रेजी बोलना सीखिए। अगर आप भी चाहते हैं बिना पैसे खर्च किए हुए इंग्लिश सीखना तो फटाक से मेरे साथ जुड़ जाइए, यानी इस स्टार्टअप इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज आइए हम सभी लोग देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज कहां पर करते हैं। चलिए इसको हम साइड में लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर डिस्कस करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो यूज होता है वो है आ, ई, ए, आ था, ई थी, ए थे, ता था, ता था, ती थी, ते थे। देखिए जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा हम बहुत ज्यादा यूज वगैरह डीपली देखें उसमें उलझने का कोई मतलब नहीं है। जो चीज हम आपको बता रहे हैं इतने से आप सारे पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को कर लेंगे। तो अगर किसी भी सेंटेंस की एंडिंग, अगर मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों किसी भी सेंटेंस की एंडिंग आ से हो रही है या ई से हो रही है या ए से हो रही है या आ था से हो रही है, ई थी से हो रही है, ए थे से हो रही है या फिर ता था से हो रही है, ती थी से हो रही है, ते थे से हो रही है, तो फटाक से वहां पर आग बंद करके क्या लगाना है आपको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। कुछ एक्सेप्शन है जहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस में कंफ्यूजन होती है, लेकिन जैसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में पहुंचेंगे वहां हम आपको ऐसी ट्रिक बता देंगे जहां पर आप कभी भी पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डाउट आपको नहीं होगा। तो अगर हमारे सेंटेंस की एंडिंग आ, ई, ए, आ था, ई थी, ए थे, ता था, ती थी, ते थे से होती है तो वहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। किसका करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज। एज वह आया, मैं गया, उसने बताया, मैंने बोला था, दादी माँ ने कहानी सुनाई थी, मैं पढ़ती थी, मैं उसे समझाती थी, चोर चोरी करता था, बारिश हुई, मैं प्रयागराज गई, तुम शॉपिंग करने कहाँ गई। ये जो सेंटेंसेस अभी मैंने 8-10 सेंटेंसेस बोले ये सारे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। क्यों? क्योंकि सारे सेंटेंसेस की कहीं ना कहीं एंडिंग आ, ई, ए, आ था, ई थी, ए थे या ता था, ती थी, थे से हो रही है। अब आइए देखते हैं स्ट्रक्चर, यानी हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है या फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है या सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना होता है और फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ये छोटा सा स्ट्रक्चर है। पूरी इंग्लिश में सेकेंड फॉर्म यूज होता है तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, बाकी कहीं भी सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होगा तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा,
फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज करेंगे और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिख देना होगा। और अगर आपका सेंटेंस निगेटिव हो जाए, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने उसे नहीं बुलाया, मैंने फोन नहीं चलाया, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। आपको पता है फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाती है, नहीं है तो नॉट लगाएंगे आप, प्लस नॉट कर देंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म कर देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बताया था कि अगर आपके सेंटेंस में डू डज डिड आया तो हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगी। देखिए यहां पर क्या आया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ गई। फिर अगर सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो डिड स्टार्टिंग में आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट, नॉट फॉर निगेटिव प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। और लास्ट WH टाइप, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा। अगर क्वेश्चन वर्ड का कोई रूल है तो यहीं पर अप्लाई करेंगे, फिर डिड लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट आया होगा तो लिखेंगे, नहीं आया होगा तो छोड़ देंगे, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये है हमारा स्ट्रक्चर। अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लगाना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर हमारा सेंटेंस यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले डिड लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। अगर नहीं आया है तो लिखना है, नहीं तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिख देना है प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना है। WH टाइप मेन इंट्रोगेटिव है, तुम कहां गई, तुमने क्यों रोया, तुमने ये प्रश्न कैसे हल किया। सो पहले क्वेश्चन वर्ड आपको लिखना है, फिर डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, नॉट फॉर निगेटिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये है आपका यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, फिर हमारा ये है स्ट्रक्चर, यानी इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम सभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सो आई होप यूज स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फिर हम लोग सेंटेंसेस, हमने कुछ गिने चुने 20 सेंटेंसेस लिया है जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, यानी इस स्ट्रक्चर की अप्लाई करके हम उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब सेंटेंसेस के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, मैंने अपने भाई की सहायता की। मैंने अपने भाई की सहायता की, क्या आ रहा है, ई। तो अफर्मेटिव सेंटेंस से सबसे पहले सब्जेक्ट आई प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई हेल्प्ड अपने भाई की, आई हेल्प्ड माई ब्रदर। क्या हो जाएगा, मैंने अपने भाई की सहायता की, आई हेल्प्ड माई ब्रदर। नेक्स्ट, राम ने कभी झूठ नहीं बोला। क्या आ रहा है लास्ट में, बोला, मीन्स आ रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम। अब कभी नहीं के लिए हम नेवर यूज करेंगे। अब देखिए कभी नहीं दोनों को मिला करके नेवर हो गया, तो ये कभी कट गया और नहीं कट गया, बचा क्या, राम ने झूठ बोला। अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा फिर, राम नेवर टोल्ड अ लाई। अब कैसे बन गया, राम नेवर टोल्ड लाई, निगेटिव सेंटेंस हो गया, लेकिन नेवर को हटा दिए तो ये पॉजिटिव सेंटेंस था। अब नेवर, कभी नहीं के लिए एक वर्ड में हम क्या लिखते हैं, नेवर, और नेवर के साथ फिर क्या यूज होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आइए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। फिर थर्ड सेंटेंस हमारा है, ईश्वर ने हमें बचा लिया। खुदा ने हमें बचा लिया, भगवान ने हमें बचा लिया, ईश्वर ने हमें बचा लिया। किसने बचाया, गॉड। अफर्मेटिव सेंटेंस ही चल रहा है तो सेकेंड फॉर्म गॉड सेव्ड अस। फिर आइए फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। चौथा सेंटेंस है, मेरे पिताजी 2 साल से दिल्ली में रहे। मेरे पिताजी 2 साल दिल्ली में रहे, सो मेरे पिताजी माय फादर रहे। अफर्मेटिव सेंटेंस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिव्ड। कहां रहे, दिल्ली में, इन दिल्ली। 2 साल फॉर 2 years, फॉर 2 years। मेरे पिताजी 2 साल दिल्ली में रहे, माई फादर लिव्ड 2 years इन दिल्ली। नेक्स्ट पांचवा है, भूकंप ने पूरा गांव नष्ट कर दिया। दिया मीन्स आ रहा है, तो क्या करेंगे, भूकंप ने, द अर्थक्वेक, नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय। सेकेंड फॉर्म पूरे गांव को, डिस्ट्रॉयड द होल विलेज, आइए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, क्या कल सीता ने एक गाना गाया। क्या कल सीता ने एक गाना गाया, तो
तो डिड फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। देखिए अभी तक 1 2 5 जो थे वो अफर्मेटिव थे, जिसमें से एक हमारा निगेटिव था सेकेंड। अब ये क्या है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। क्या कल सीता ने एक गाना गाया, तो डिड सीता सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग कल मीन्स यस्टरडे, कल मीन्स यस्टरडे। सो आई होप कि ये 1 to 6 सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो आई होप कि ये 6 सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर का। 7 नंबर का सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, कहा गया है मेरी दादी ने कल एक मनोरंजक कहानी सुनाई। मेरी दादी ने कल एक मनोरंजक कहानी सुनाई अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर सुनाई, टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी कल यस्टरडे। ठीक, क्या हो जाएगा, मेरी दादी ने कल एक मनोरंजक कहानी सुनाई। माई ग्रैंड मदर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब टोल्ड, एक मनोरंजक कहानी एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी कल मीन्स यस्टरडे। फिर नेक्स्ट 8 नंबर का सेंटेंस है वह कीचड़ में मुंह के बल गिर पड़ा, या सॉरी गिरा, गिर पड़ा नहीं गिरा, वह कीचड़ में मुंह के बल गिरा। तो वह अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह ही, और गिरना फेल, ही फेल ऑन दी फेस, ऑन दी फेस का मतलब मुंह के बल, कीचड़ में इन मड। क्या हो जाएगा, वह कीचड़ में मुंह के बल गिर गया। तो ही फेल ऑन द फेस इन दी मड या इन मड, ही फेल ऑन दी फेस इन मड। फिर नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर, तुम कल शाम खेलने क्यों नहीं आए। तुम कल शाम खेलने क्यों नहीं आए, मेन इंट्रोगेटिव, वाई डिड यू नॉट कम टू प्ले इन द इवनिंग कल यस्टरडे। ठीक, वाई डिड यू नॉट, अब ये देखिए मेन इंट्रोगेटिव है, क्यों नहीं आए, मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए वाई डिड यू नॉट कम टू प्ले इन द इवनिंग यस्टरडे। नेक्स्ट है हमारा मैं भूल गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट मैं आई, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भूलना आई फॉरगॉट। ठीक, फिर 11 नंबर का सेंटेंस हमारा क्या है, सुनार ने मेरी अंगूठी नहीं बनाई, सोनार या सुनार जो भी होता होगा, तो आप क्या लिखेंगे, सोनार ने द गोल्डस्मिथ मेरी अंगूठी नहीं बनाई। डिड नॉट मीन्स डिडेंट, डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में आप डिडेंट मेक मेरी अंगूठी, डिडेंट मेक माई रिंग। आइए फिर 12 सेंटेंसेस देखते हैं। 12 नंबर का हमारा सेंटेंस है क्या शेर ने हिरन को नहीं मार डाला। क्या शेर ने हिरन को नहीं मार डाला, या फिर क्या शेर ने हिरन को नहीं मारा, तो क्या हो जाएगा, डिड अ लायन नॉट किल अ डियर, किल अ डियर। सो गाइज आई होप कि 7 to 12 सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे, हमने कैसे किया है, कहां पर सेकंड फॉर्म, कहां पर डिड, कहां पर क्वेश्चन वर्ड का यूज किया है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ें। सो आई होप कि आपने ले लिया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट 13 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। हमारा 13 नंबर का जो सेंटेंस है वो है, देखिए, क्या तुमने मेरे भाई को गाली नहीं दी। क्या तुमने मेरे भाई को गाली नहीं दी, तो हो जाएगा डिड यू, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, डिड यू नॉट अब्यूज माई ब्रदर, माई ब्रदर। ठीक,
फिर 14 नंबर का सेंटेंस देखिए कौन सा है, उन्होंने मुझको कहाँ देखा। ये WS टाइप है, कहाँ देखा, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहाँ के लिए वेयर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट उन्होंने मीन्स दे, वेयर डिड दे प्लस फर्स्ट फॉर्म सी मुझे मी, वेयर डिड दे सी मी, उन्होंने मुझको कहाँ देखा, वेयर डिड दे सी मी। नेक्स्ट, क्या पुलिस ने चोरों को रंगे हाथों नहीं पकड़ा, क्या पुलिस ने चोरों को, क्या पुलिस ने चोरों को रंगे हाथों नहीं पकड़ा, तो देखिए क्या हो जाएगा 15 नंबर का, डिड द पुलिस नॉट कैच, इसको चोर को, डिड द पुलिस नॉट कैच द थीफ रंगे हाथों, रेड हैंडेड, क्या पुलिस ने चोरों को रंगे हाथों नहीं पकड़ा, डिड दी पुलिस नॉट कैच दी थीफ रेड हैंडेड मींस रंगे हाथों। फिर नेक्स्ट देखिए 16 नंबर का सेंटेंस, मैंने बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट आई प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब बताना टेल होता है टोल्ड, आई टोल्ड, मैंने बताया था या मैंने बताया आई टोल्ड। फिर 17 नंबर का सेंटेंस है, उसने क्या कहा, क्या कहा WS टाइप, क्या के लिए व्हाट प्लस डिड, व्हाट डिड उसने ही कहा से, व्हाट डिड ही से। फिर आइए 18 नंबर का सेंटेंस देखते हैं, उसने मुझसे बात की थी, उसने मुझसे बात की थी, सबसे पहले सब्जेक्ट उसने, अफर्मेटिव सेंटेंस है बात करना, टॉक डू, ही टॉक टू मी। फिर आइए 19 नंबर का सेंटेंस देखते हैं कि क्या आपने मुझे बुलाया, क्या आपने मुझे बुलाया, यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव है, सो डिड यू, डिड प्लस सब्जेक्ट यू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म बुलाना कॉल और मुझे मी, डिड यू कॉल मी। और फिर लास्ट सेंटेंस हमारा है, मैं बहुत गहरी नींद में सोया, मैं बहुत गहरी नींद में सोया, सो अफर्मेटिव आई स्लेप्ट, आई स्लेप्ट बहुत गहरी नींद में, आई स्लेप्ट, आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, साउंडली का मतलब गहरी नींद में, और बहुत गहरी नींद है तो वेरी साउंडली का हम यूज करेंगे। सो गाइज ये है हमारा 13 to 20 सेंटेंसेस। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 1 to 20 सेंटेंसेस जितने मैंने सॉल्व किए हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें निगेटिव भी थे, अफर्मेटिव भी थे, इंट्रोगेटिव भी थे, दोनों इंट्रोगेटिव थे, यस आर नो टाइप, WS टाइप। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आई होप कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट और आज पास्ट इंडेफिनिट। सो आई होप कोई डाउट नहीं होगा। और गाइज अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल मॉर्निंग बैच में, एडवांस इंग्लिश बैच के साथ में। सो टिल देन बाय, टेक केयर। लेकिन आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।